क्योंकि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है ट्रायल कोर्ट से। आपने आपका काम बहस करना है, उनसे उलझना नहीं है। जी ठीक जी, ये उस केस में भी यही अधिवक्ता हैं। 7 साल से इन्होंने, जब इनकी 7/2/2017 को इन्होंने खुद पेश नहीं हुए, और जब पेश नहीं हुए इनकी अपील खारिज हो गई 7/2/2017 को। उसी अपील को इन्होंने 3672/2017 इन्होंने फिर रिस्टोर कर दी। 2017 से लेके और 2024 तक कहां थे? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं 36/2017 में? और मेरी 7 वक्त की जो चेक बुक है 84 88 77 नंबर की जो चेक बुक है, उसी चेक बुक के चेक 26 63 79 और 80 मेरे चचेरे भाई से 60 गांठ करके लिया है इन्होंने। लोअर कोर्ट कटनी ने क्या किया? 10/6/4 के प्रकाशन को 10/6/7 3 साल बाद की डेट लिख दी, और लोअर कोर्ट ने यह गलती करी और मेरे को सजा सुना दी। मैंने कल फाइल में देखा, उसमें रसीद नहीं थी, मेरे वकील ने अपने पास रखे हुए थे और मैंने ओरिजिनल वाले को बता दीजिए। मेरिट पे सुन ले। मेरे मूल रसीद जो थी, मैंने मूल रसीद अपने वकील को दिया था, और वकील ने सुन रहे, आप जितना पूछा जाए उतना बताइए जी। आपकी बात बता दीजिए। इनको सुन ले पहले। इसमें ये ले पूरा रसीद मेरे पास जो प्रतिकर राशि की जो रसीद की फोटोकॉपी पड़ी थी, मैं उस कॉपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा हूं, और इसकी मूल कॉपी मैंने अपने अधिवक्ता अजय पाल सिंह को दिया था। इन्होंने इसमें संलग्न नहीं किया, गलती इनकी थी। मेरा ये कहना है कि ये रिवीजन पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ है ट्रायल कोर्ट से। ये लगा नहीं, ऑर्डर शीट नहीं लगाई, इनको खुद जानकारी है इसकी मुझे। हाँ, इनके खिलाफ क्या निकला हुआ? अरेस्ट वारंट निकला हुआ है इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया ऑर्डर का, अपील कोर्ट का। अपील कोर्ट का ऑर्डर देखे सर, पैरा नंबर 17। पैरा नंबर 17 अपील कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में जो उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, स्टार्टस शीट काफी पेश किया है क्या? नहीं, अभी मैंने नहीं पेश की। ये 4 साल से सुरक्षा अरेस्ट वारंट के घर में गया है, जब भी आके इन्होंने अर्जेंसी में ये केस लगाया हुआ है 25 तारीख के लिए। सर इसकी सुन ले, पहले इनकी सुन ले। आपका काम बहस करना है, उनसे उलझना नहीं है। जी ठीक जी, आपसे हम पहले बताया ना। हाँ। आपको बहस सुनना, आपका काम उनसे उलझना नहीं है जी। आप अपना पक्ष रखिए, बहस करिए और वो करिए जी। बिल्कुल नहीं उलझना है आपको जी। आपका काम अपना पक्ष रखना है। ट्रायल कोर्ट में कल के लिए केस फिक्स है, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट। आपको अपना जो बात करना है वो बात करिए, हम बात सुनने के लिए तैयार जी। तो इन्होंने जी कंप्लाइंस नहीं किया है और ना इन्होंने ये इस ऑर्डर का, तो इसके लिए रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है, मेरा ये कहना है। अरेस्ट वारंट इशू है, कल के लिए डेट रखी गई है वहां पे, जब इनको नॉलेज हुआ 2019 से ये बाहर है सब। ठीक है, आपका और कुछ कहना है? मेरा कहना यह है कि मेरा चेक 2003 में चोरी चला गया था, और मेरी सास लक्ष्मीबाई ने 26 63 77 नंबर चेक को अकाउंट नंबर 84 88 77 में उसने पेश किया। 26 23 77। हाँ, 26 63 77 26 63 77 को लक्ष्मीबाई ने ये पूरी चेक बुक मेरी सास चुरा लाई थी 2003 में, और जब मेरे को पता लगा तो मैं 2004 में 9/6/2004 को पुलिस को स्पीड पोस्ट के जरिए 9/6/4 को मैंने लिखित शिकायत पुलिस थाना मंदिरमार्ग को भेजी। 9/6/2004 को दैनिक मध्य प्रदेश पेपर समाचार कार्यालय कटनी में जाकर के मैंने शुल्क 600 रुपए जमा किए, और 10/6/2004 का प्रकाशन कराने के लिए आम सूचना दैनिक मध्य प्रदेश समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। और स्टाफ पेमेंट के लिए एप्लीकेशन में 7/6/2004 को फैक्स के जरिए जीपीओ नई दिल्ली को भेजा था। और जब मेरी चेक बुक चोरी चली गई 2003 में, और मेरी सास जब उस चेक के बारे में खुलासा हुआ कि ये चोरी कर लिए, तभी तो मैंने लिखित शिकायत की पुलिस थाने को पहली शिकायत 9/6/4 को की। इसके बाद मैं पुनः थाना जब गया तो मैंने पूछा थाने वालों से कि जो मैंने 9/6/2004 को स्पीड पोस्ट के जरिए लिखित शिकायत दी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई पुलिस ने की।
तो उन्होंने कहा दिखाओ कौन सी शिकायत है। तो जब मैंने शिकायत दिखाया तो उस पर 24/7/2004 को उन्होंने रिसीविंग दी 24/7/2004 को। उसमें लिखित शिकायत में मुहर भी लगी हुई है। 9/6/4 का दैनिक मध्य प्रदेश पेपर का प्रकाशन का बिल भी इसमें अपीली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। और मैंने नीचे की अदालत में लोअर कोर्ट में मूल दस्तावेज पेश न होने के कारण ये था कि MCRC 18/037 या 037 हाँ 18/037/2014 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में मेरी सास ने उसकी अपील फाइल की थी। उस फाइल में मेरे सारे दस्तावेज संलग्न थे। इस कारण से मेरे दस्तावेज लोअर कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं लिए गए। और जब मैंने 7/2/2017 को माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचा और ये इन्होंने अपील, ये उस केस में भी यही अधिवक्ता हैं। 7 साल से इन्होंने, जब इनकी 7/2/2017 को इन्होंने खुद पेश नहीं हुए और जब पेश नहीं हुए इनकी अपील खारिज हो गई 7/2/2017 को। उसी अपील को इन्होंने 3672/2017 इन्होंने फिर रिस्टोर कर दी। 2017 से लेके और 2024 तक कहां थे, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं 36/2017 में। और मेरी 7 वक्त की जो चेक बुक है 84/88/77 नंबर की जो चेक बुक है, उसी चेक बुक के चेक 26, 63, 79 और 80 मेरे चचेरे भाई से 60 गांठ करके लिया है इन्होंने। और 2003 में जब मेरी चेकबुक चोरी चली गई, 2004 में मैंने स्टाफ पेमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा दिया, लिखित शिकायत कर दिया, पेपर में प्रकाशन करा दिया। और मुकदमा जब चला तो लोअर कोर्ट कटनी ने क्या किया, 10/6/4 के प्रकाशन को 10/6/7 3 साल बाद की डेट लिख दी। और लोअर कोर्ट ने यह गलती करी और मेरे को सजा सुना दी। जब मैंने अपीली कोर्ट में किया, कटनी कोर्ट में, तो अपीली कोर्ट ने उसको जब गौर से देखा तो ये अपीली कोर्ट ने ये देखा कि प्रकरण बाद में प्रस्तुत हुआ है और प्रकाशन और चोरी की शिकायत स्टाफ पेमेंट के लिए ये सारे दस्तावेज पहले प्रस्तुत किए। और जब उसकी आर्थिक स्थिति का आंकड़ा जायजा लिया गया तो उसके अकाउंट में मात्र 3200 रुपए थे 1997 से लेकर 2002 के बीच में। और जब उसने मेरे चेक को अपने अकाउंट में इलाहाबाद बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजी, उसके पास मात्र 38 रुपीज थे। गरीबी रेखा का कार्ड बना है, मजदूरी का कार्ड बना है, बैंक का लेजर हमने भी पेश करवाया। और जब वो आर्थिक स्थिति से इतनी कमजोर थी कि वो जो मेरे ऊपर 1 लाख रुपए देने का आरोप लगाई थी, और वो जब न्यायालय ने इस बात की समीक्षा की, देखा कि जब ये झूठा आरोप लगा रही है दमाद के ऊपर, 1 लाख रुपए देने की ना तो हैसियत है, अगर इसके पास हैसियत होती तो ये इसके अकाउंट कहां से पैसा लेके आ गई। इसके अकाउंट में ना तो पैसा है, ना उसके पास चल संपत्ति, ना अचल संपत्ति, कोई ऐसी चीज नहीं जो कि बेच के साबित कर सके। तो ये मेरे चचेरे भाई को, मेरे सास के बारे में पूरी जानकारी है कि इसका विवाद इससे चलता है। मेरा चचेरा भाई जाके उसके साथ में तालमेल बैठा करके और उसी चेक बुक के चेक को इसने इस्तेमाल कर लिया। इसी चेक बुक के 26, 63, 77 को उसने यूज किया, 26, 63, 77, 79 और 80 को इन्होंने यूज किया। और ये स्टाफ पे ये दीजिए अदालत। और मैंने स्टाफ पेमेंट करने के लिए जब अपनी अकाउंट खाता बंद कर दिया 3/7/2004 को, तो जब मैं 3/7/2004 को खाता बंद कर दिया तो इनको चेक कहां से दे दूंगा। ये मेरे ऊपर जबरदस्ती मेरे को परेशान करना चाहते हैं। ये सोचता है कि दिल्ली में फुटपाथ में पटरी में दुकान लगाता है, इसको हम दिल्ली से जबलपुर जब दौड़ाएंगे तो परेशान होके कुछ पैसा दे भागेगा। और ये चीटिंग करता है, ये हमेशा मेरा चचेरा भाई। और आपकी न्यायालय के समक्ष भी मैं उपस्थित था उस दिन, जिस दिन भिखारी लाल वेन और विरुद्ध ब्रज किशोर कुर्मी का मुकदमा यहाँ चला। और उसने अंजलि पालो जज साहब ने उनको उनकी जमानत भी खारिज कर दी थी कि सुसाइड नोट होने के कारण जमानत खारिज की जाती है। और ये हाई कोर्ट में जब जमानत की लगी इनकी ब्रज किशोर की, तो उन्होंने उससे गायब करवा दिया। मैं उस दिन यही अदालत में मौजूद था। आपका बहस हो गया अपना? हाँ बस हो गया, बस एग्जिबिट P8 है सर, जिसके द्वारा इन्होंने चेक दिया है।
और ट्रायल कोर्ट का पैरा नंबर 19 और 14, 13 और 14 है साहब बस। आप अपीली कोर्ट की ड्यूटी थी कि अपीली कोर्ट की ड्यूटी थी तो लोअर कोर्ट को प्रत्यावर्तित करती, जो साक्ष्य के रूप में दस्तावेज नहीं लिए गए हैं तो अपीली कोर्ट की ड्यूटी थी कि लोअर कोर्ट को प्रत्यावर्तित करती, ताकि साक्ष्य के रूप में मेरे उन दस्तावेजों को लिए जाते जो दस्तावेज लोअर कोर्ट में पेश नहीं हो सके। तो अपीली कोर्ट ने नहीं किया, तो अब ये उच्च न्यायालय के समक्ष वो दस्तावेज अपीली न्यायालय के फाइल में जो संलग्न है वो प्रस्तुत है। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। आदेश। चलिए आगे।